सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आज चर्चा कर रहे हैं कि लोग मजाक उड़ाते थे बीजेपी का, वहां से लेकर यहां तक का सफर, लेकिन इस पूरे सफर में 2024 के नतीजे और खासतौर पर यूपी के नतीजे बड़े अहम माने जाएंगे, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में आपने लगभग स्वीप किया, उस यूपी में ही जाकर आप 2024 के चुनाव में अटके। ऐसे में सवाल उठता है कि जब योगी आदित्यनाथ एकदम हिंदुत्व का बल्ला ऐसे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला, तो उसकी वजह क्या यही विश्वास है कि कास्ट सेंसस या आरक्षण के मुद्दे पर जो नुकसान झेला गया है उसको खत्म किया जा सकता है हिंदुत्व के फेविकॉल से? अंजना जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक बात कहूंगा, आपकी रिपोर्ट देख रहा था और कहा जा रहा था कि हिंदुत्व की पिच पर योगी आदित्यनाथ जी बैटिंग कर रहे हैं। तो ये सत्य बात है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों और चाहे योगी जी हों, हम बैटिंग करते हैं तो भारत की पिच पर और हिंदुत्व की पिच पर ही। और हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करना कोई गलत नहीं है। गलत अगर है तो बैटिंग करना हमास की पिच पर है, अगर गलत है तो जिन्ना की पिच पर बैटिंग करना गलत है। और देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को। एक बात स्पष्ट कर दूं, आपने उत्तर प्रदेश की बात करी ना, याद करिए 2012 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री चुना उत्तर प्रदेश की जनता ने। ये क्या था? ये विरासत में गद्दी दी गई थी। 2017 में जब रिपोर्ट कार्ड आना था, तो रिपोर्ट कार्ड आया तो अखिलेश यादव फेल हो गए, पुनः मुख्यमंत्री नहीं बने। योगी आदित्यनाथ जी 2017 में मुख्यमंत्री बने और 22 में उनका रिपोर्ट कार्ड आना था, और जब रिपोर्ट कार्ड आया तो A++ मिला और पुनः अपने कर्तव्य परायणता और ईमानदारी से जो उन्होंने कार्य किया तो जनता ने आशीर्वाद दिया। ये 35 साल बाद हुआ, इतिहास रचा गया। अब केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी की बात कर लेते हैं। आप भी जानती हैं कि करीब करीब 4 दशक बाद ऐसा हुआ कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार चुनाव जीत कर आया हो, और 62 साल के बाद ऐसा हुआ कि उसका जो मत प्रतिशत है वो भी बढ़ गया। तो ये भी इतिहास लिखा। आज सवाल ये पूछा जाएगा, जो योगी जी ने कहा है उसमें जो कहा है वो भारत का भाव है। उन्होंने जो कहा, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र अंजना जी यही है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे। यह भी सत्य बात है कि अगर आप एकजुट रहोगे तो हमेशा मजबूत रहोगे, और अगर बढ़ जाओगे तो कट जाओगे। यह बिल्कुल सही। और इस परिप्रेक्ष्य में इसे देखिए कि तुष्टीकरण की राजनीति जो करते हैं, ये लोग संविधान को सबसे ऊपर नहीं मानते हैं, ये लोग धार्मिक ग्रंथों को ऊपर मानते हैं। क्या यह सत्य नहीं है? मैं आपको उजागर करता हूं कि भाजपा हमेशा विरोध करा। कांग्रेस ने जब यह बात कही कि हिंदू आतंकवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम को आरक्षण देंगे जो संविधान के विपरीत है, लेकिन जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, आर्टिकल 44 जो संविधान में है, तो इनको चुप्पी साध लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का भी जजमेंट आया अंजना जी 1 माह पहले, उसमें कहा जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भत्ता मिले। तो आपने क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल का एक भी बयान सुना कि यह स्वागत योग्य फैसला है? केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े होकर ट्रिपल तलाक को एक अपराध बनाया। तो इसलिए आज सवाल पूछा जाएगा कि अगर आप हिंदुओं को तो बांटने की बात करेंगे और मुस्लिमों को जोड़ने की बात करेंगे, और समाजवादी पार्टी का एक बयान नेत्री का था, वोट जिहाद कर डालो। आप पूछेंगी आज, मुझे उम्मीद है कि ये वोट जिहाद क्या होता है। वोट जिहाद क्या होता है अनुराग जी? ठीक है, जिससे ठीक है, वोट जिहाद क्या होता है अनुराग जी? एक सीधा सवाल है आपसे। और इसी के साथ योगी जी ने यह भी कहा है कि देश इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांता समाज को बांटने में सफल हुए। नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का, लेकिन कहा ये जो मूल्य विहीन और सिद्धांत विहीन राजनीति है वो मौत का फंदा होता है। जाहिर तौर पर आप दोनों पर, आप पर और सुरेंद्र जी की पार्टी पर उनका इशारा था। देखिए अच्छा होता, योगी जी ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल्कुल राष्ट्र सर्वोपरि है,
आप हिंदुस्तान के पिच पे होते, हाथ में आपका जनता की समस्या के समाधान का बल्ला होता, और ऐसी बॉल होती भ्रष्टाचार वाली, महंगाई वाली, महिला अत्याचार वाली, बेरोजगारी वाली, उसको मारते और बाउंड्री के बाहर फेंक देते। तब तो लगता कि भाई आप बल्ला, जनता का समाधान का जो बल्ला है वो लेके आप खेल रहे हैं। फिर आपने दूसरी बात की, राष्ट्र की बात करते करते अनेकता में एकता भूल गए आप। ये तो हिंदुस्तान है ना, राष्ट्र की बात तो तभी अच्छी लगेगी जब अनेकता में एकता की बात होगी। बांटोगे कटोगे, अनेकता में एकता की बात तो है नहीं। दूसरा आपने कहा, दूसरा संविधान के सम्मान की बात होती। आप आरक्षण ही खत्म कर देना चाहते हैं, आरक्षण का हक मार देना चाहते हैं, एसटी एससी ओबीसी का। ये तो राष्ट्र के ही लोग हैं ना, इनका हक क्यों मारना चाहते हो? तो राष्ट्र की बात करते तो संविधान की बात करते तो इनका भी सम्मान करते, जाति जनगणना की भी बात करते, कहते पता चलना चाहिए इस देश के अंदर में एससी एसटी ओबीसी अगड़े पिछड़े कितने हैं, किनकी कितनी संख्या है, उसके हिसाब से उनकी समस्या का समाधान करते। वो कितने आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कितने सामाजिक रूप से कमजोर हैं, कितने शैक्षिक रूप से कमजोर हैं, ये आपको पता चल जाता तो आप उसकी समस्या का समाधान करते, तब तो राष्ट्र की बात होती। अब कौन से राष्ट्र की बात कर रहे थे मैं जानना चाहता हूं। हाँ, हिंदुस्तान की राष्ट्र। फिर दूसरी बात अगर इनकी कही जाए, इस देश के अंदर में परंपरा रही है, हिंदुस्तान में देश की परंपरा रही है कि योगी, महात्मा, संत कभी सत्ताधीश नहीं हुआ है। और जिसने भी सत्ता पाई है, जितना चाहे बौद्ध भगवान हो, वो भी राजा थे। जब वो संत बने, उन्होंने राजपाट का त्याग किया। महावीर थे, भगवान महावीर, उन्होंने भी संत बने, राजपाट का त्याग किया, भगवान महावीर बने। महात्मा गांधी जीता जागता एग्जाम्पल, उन्होंने कभी किसी पद की लालसा नहीं रही, सारे पद उन्होंने त्याग दिए, इसीलिए देश के महात्मा गांधी कहलाए। आपको त्याग तो करना ही होगा ना, त्याग नहीं करेंगे। गौरव जी एक जवाब डायलॉगबाजी देगी भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चलेगा। इसके बाद में सुरेंद्र जी आ रही हूं। गौरव जी देखिए, मैंने वोट जिहाद पे प्रश्न पूछा, आपने भी पूछा, लेकिन आज लगता है पढ़ाई लिखाई करके नहीं आए हैं, वोट जिहाद पे कुछ बोल नहीं पाए। अखिलेश यादव ने भी चुप्पी साधी थी, प्रवक्ता महोदय ने भी साध ली, लेकिन कम से कम राष्ट्र पिच की बात आप तो ना करें। राष्ट्र पिच पे तो आपको आने का भी हक नहीं है, आप हिट विकेट हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। ये समाजवादी पार्टी का डीएनए एनालिसिस है, क्योंकि ये लोग विक्टिम शेमिंग करते हैं ना, पीड़िता को अपमान करके कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ। और आज नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट का जो रिजल्ट आया है, तो वो मैच किया है जैसा पीड़िता ने आरोप लगाया था। तो अब ये सुनिए इनका डीएनए एनालिसिस। रेप पर ये मोहित खान के साथ खड़े हैं, हमारी बच्ची के साथ नहीं। जमीन कब्जे पर ये आजम खां के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ नहीं। आतंकी घटनाओं पर ये आतंकियों के साथ खड़े हैं, देश के साथ नहीं। और मुजफ्फरनगर दंगों में ये दंगाई मौलाना नजीर के साथ खड़े हैं, जनता के साथ नहीं। ये है इनका डीएनए। अब इस डीएनए पे ये राष्ट्र पिच पे कैसे बैटिंग करेंगे, आप मुझे बताइए। सुरेंद्र जी एक बार अपनी एंट्री मार उसके बाद से आप जवाब दीजिएगा। नहीं, फिर वो होता रहेगा, फिर वो 5 सेकंड मांगेंगे, ऐसे चलता रहेगा। सुरेंद्र जी सवाल है कि जब वो मूल्य विहीन राजनीति कह रहे हैं, वो ले लीजिए। सुरेंद्र जी वहीं बगल में है, आप उनको बोल दीजिए, साथ ही बैठे हैं आप लोग, बोलिए। अरे वो बोलेंगे, हमारा भी समय उनको दे दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कन्नौज में बच्ची के साथ अन्याय हो गया, ये दोष किस पे दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी पे। शर्म भी नहीं आती है। पश्चिम बंगाल में दोष किस पे है? महिला के साथ अन्याय हुआ, बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो वहां ममता बनर्जी पे, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। यहाँ पे अगर महिला अत्याचार होता है तो दोष किसको देते हैं? समाजवादी पार्टी को। शर्म तो करो, सरकार आपकी है, आप नहीं रोक पा रहे महिलाओं को जो अत्याचार बढ़ा है। किस तरह से बेटी नहीं, जन्माष्टमी के दिन बेटी के 5 सेकंड निकल गए साहब, बारी में बोलने। सुरेंद्र जी, मूल्य विहीन राजनीति, सिद्धांत के बिना सियासत मौत का फंदा है, कह रहे हैं योगी जी। बात तो सही कह रहे हैं योगी जी। योगी जी ने कोई गलत बात नहीं करी। हम तो कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। इस वक्त आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। एक तरफ योगी जी कहते हैं, योगी जी हम आपकी नसीहत मानते हैं, हम बिल्कुल आपसे मान रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये भाई बात सही है।
और जितना भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, नल के नाम पर, नील के नाम पर, कोल के नाम पर, भील के नाम पर बांटा है ना, उसी की वजह से हम लोग कटे और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो अब हम योगी जी की पूरी नसीहत मान करके कहते हैं हम बिल्कुल नहीं बटेंगे, अब बांटेंगे भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी जब बटेगी तो कोई भारतीय जनता पार्टी योगी जी की भारतीय जनता पार्टी होगी, कोई मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी होगी, कोई अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी होगी। और उसके बाद योगी जी बात करेंगे, कहेगा कि नहीं भाई संत महंत जो है वो झूठ नहीं बोलता। वो कौन सा भाषण था अभी अंजना जी, संत महंत ये क्या करता है क्या नहीं? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, संत महंत नहीं बिल्कुल झूठ बोलता है। और ये जो संत महंत की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को कोई धमकी नहीं है। ये धमकी योगी जी की स्पष्ट रूप से अंजना जी अमित शाह जी को है, नरेंद्र मोदी जी को है, और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के सारे चेलों को है, चाहे वो नड्डा जी हो, चाहे वो और कोई हो, मैं नाम नहीं लेता। तो हम एक चीज बड़ी साफ कहते हैं, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्द्वंद का शिकार है, एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं, किसी का स्टूल खींच ले रहे हैं और किसी की कुर्सी खींच ले रहे हैं। और उसी में फिर जब योगी जी को परेशान कर देते हैं, 403 विधायकों का मुख्यमंत्री, 403 विधानसभा का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसको मात्र 2 सीटों का प्रभार दे करके उसको जब 2 सीटों का मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो वो संत और वो महंत जरूर कहता है कि मैं मूल्य विहीन राजनीति नहीं करूंगा। वो स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी को धमकी है, अमित शाह जी को धमकी है। तो हमारी तो बात बड़ी साफ साफ है अंजना जी। हम अंजना जी हमारी बात बड़ी साफ है। गौरव जी जवाब देते रहिएगा। तो हम तो आपसे 2-3 चीजें बड़ी साफ कहते हैं कि जब आपको विषयांतर करना होता है, आप खूब खेलिए, जिसका कार्ड खेलना हो, हिंदुत्व का कार्ड खेलना हो, हिंदुत्व का कार्ड खेलते खेलते कभी आप मुस्लिम का कार्ड खेलने लगेंगे, लेकिन आप कभी भी राष्ट्र का कार्ड नहीं खेलते हैं, देश का कार्ड नहीं खेलते हैं। जब जब देश पर संकट आता है, जब जब देश को आजादी की आवश्यकता होती है, आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं और हम लोग देश को आजाद कराने का काम करते हैं, सिक्किम को भारत में मिलाने का काम करते हैं, गोवा को भारत में मिलाने का काम करते हैं। आप जैसे लोगों की तरीके से हम सिर्फ बात बहादुरी नहीं करते, जाति जनगणना करके हम देश को एक करना चाहते हैं। आप बड़ा स्पष्ट बताइए कि जाति जनगणना पे आपका पक्ष क्या है। अरुण राजभर यहां बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछ लीजिए जाति जनगणना पर पक्ष क्या है। हम तो साफ कहते हैं कि देश के संसाधनों पर अडानी अंबानी का कब्जा नहीं होना चाहिए। और ये सेंसस से आप देश को एक करेंगे, उनसे बिल्कुल कास्ट सेंसस से ये देश एक हो जाएगा। कास्ट सेंसस, अंजना जी मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, कास्ट सेंसस से देश बिल्कुल एक होगा। मंडल के समय भी कुछ ऐसे ताकतें थी भारतीय जनता पार्टी जैसी जो कहती थी कि देश पट जाएगा, देश कट जाएगा। और कांग्रेस जैसी कुछ भी, मैं तो कह रहा हूं ना, हम तो कह रहे हैं ना अंजना जी, मंडल के समय आप हमारे इतिहास को लेकर के कुछ भी कह सकती हैं। हमने अगर कमियां की हैं तो उस इतिहास की कमियों के पीछे भाजपा वाले छुप क्यों रहे? ठीक है भाई, हम तो 44 पे आ गए थे ना उसी कमियों की वजह से। सेंसस पर स्पष्ट रुख आपका, लेकिन दूसरी तरफ देखिए जो जुबान योगी जी बोल रहे हैं, योगी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं, वो तो सीधा धमकी दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को, पीएम को, और जवाब दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को। देखिए ऐसा है अंजना जी, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत हो चुकी है कि ये लोग अगर स्टूल पे चढ़ते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के घुटने तक नहीं पहुंचते हैं। और यही दर्द इनको है। हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जेपी नड्डा जी हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, सबके सब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और इनकी दिक्कत क्या है, इनके यहाँ लीडर नहीं है। अध्यक्ष तो बना दिया लेकिन वो रिमोट कंट्रोल वाला है। आपने देखा था राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे मंच पे और कह रहे थे मैं पानी पी लूं, मैं पानी पी लूं। मतलब उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी से बिना पूछे पानी पी लें। और क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2022 के जब चुनाव आए तो हम लोग तो सरकार बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी की सीटें आई थी, दो सीटें आई। और इसकी वजह मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो बात करेंगे गाजा के समर्थन में, लेकिन जब हिंदू काटे जाएंगे, अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, तो चुप्पी साधे रहेंगे। ये लोग वो लोग हैं जब पश्चिम बंगाल में पूरा देश आक्रोशित था और भारतीय जनता पार्टी उस बहन की लड़ाई लड़ रही थी,
तो ये लोग, राहुल गांधी चुप्पी साधे थे, वो कह रहे थे डिस्ट्रैक्शन है। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं को हिंदू आतंकवाद कह के प्रताड़ित करते हैं। और इसीलिए बाटला हाउस याद करिए, सोनिया गांधी की आंखों से आंसू जो हमारे शहीद हैं, पुलिसकर्मी थे, उनके लिए नहीं आई, मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर के लिए आई, तो किसके लिए? जो आतंकवादी मारे गए थे। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इनकी राजनीति यही है, हिंदुओं को बांटो और जो मुसलमान है उनको एक करो। और अब कमलनाथ का बयान याद करिए, जब मध्य प्रदेश में चुनाव था तो क्या बोला था कमलनाथ ने? सारे मुसलमान निकल के आओ, एकजुट होके वोट करो, जो वोट जिहाद समाजवादी पार्टी ने भी बात करी। और इसीलिए मैं कहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने जो मूल मंत्र दिया है कि अगर आप धर्म के आधार पर बांटोगे तो हम जोड़ने की राजनीति करेंगे, और हां, हिंदू अस्मिता को ठेस पहुंचाओगे तो बिल्कुल हम खड़े रहेंगे हिंदू अस्मिता के लिए।